नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर बैतूल से है, जहां एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजन शव को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन शव को लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो गए। वहीं मृतका के पति ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए जमा करने की बात डॉक्टर वंदना धाकड़ ने कही, लेकिन पैसा न होने के कारण उपचार शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद उधार लेकर 5,000 रुपए दिए गए, तब कहीं जाकर ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ गई, जिसके बाद पुनः दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद दीपिका की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारणी निवासी दीपिका सिंह पति जय सिंह तोमर को प्रसव पीड़ा होने के बाद पहले घोड़ा डोंगरी अस्पताल लेकर गए थे, जहां से मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जिला अस्पताल में पहले प्रसव नॉर्मल होने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद कहा गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहीं इस मामले में मृतका के पति जय सिंह ने डॉक्टर वंदना धाकड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 5,000 रुपए के लिए उपचार शुरू नहीं किया, जिससे हालत बिगड़ गई। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर अमनवीर सिंह से की है। कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि 3 डॉक्टरों की पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चित्रा सेंगर। अच्छा चित्रा, बताइए क्या हुआ था, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? सर, मैं 11 तारीख को रात में मेरी सिस्टर को लेके आई हूँ यहाँ पे। वो रात भर यहाँ पे रही है, तड़पी है, और सुबह भी तड़की। बहुत ज़्यादा ही उनको पेन हो रहा था, और सुबह भी उनको बोल रहे थे कि इनका सीजर कर दो। नहीं, बोले इनका सीजर नहीं, इनको नॉर्मली करवाएंगे, शाम तक के देखते हैं, और फिर शाम के बाद इन्होंने बोला कि बोले 5,000 रुपये फीस लगेगी हमारी, इनका सीजर करवा देते हैं। तो वंदना धाकड़। उसके बाद हमने फट से इंतज़ाम किया, थोड़ा लेट हो गया। मेरा भाई थोड़ा बाहर था, इसीलिए मैंने दूसरे को बोला कि वो उसके मोबाइल पर बुलवा के और वो ला दे। वो जब तक सीजर नहीं किया उन्होंने, फिर उसके बाद ये हुआ है कि वो लेके आई पैसे। वो बहुत गुस्से में थी, फिर वो गई अंदर, उन्हें सीजर किया है, बाहर लेके आई है, ऊपर शिफ्ट किया उनको, और ऊपर शिफ्ट करने के बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गई, तो सारे डॉक्टर मिलके उनको वो करने लगे। फिर आईसीयू रूम में करा उनको, और फिर उसके बाद उन्हें ऑपरेशन करा, और फिर कहते हैं कि मतलब बच्चेदानी में उनकी वो खुल चुकी है। बहुत आईसीयू में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद उन्हें फिर एक और ऑपरेशन किया, जिसमें बच्चेदानी निकाल दी गई, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब वो नहीं रह सकती। किसकी गलती मानती है आप? ये मैं डॉक्टर की गलती मानती हूँ। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुझे उनसे, मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, एक 1.5 साल की बेटी है, और एक जो अभी 1 दिन कुछ घंटों का बच्चा हुआ है। उनका पूरा कौन करेगा? मेरी बहन तो चली गई, कौन करेगा उनका पूरा? मुझे ये इंसाफ चाहिए। क्या वो मेरी बेटियों को पालेगी, मेरी बहन की बेटियों को, बच्चों का करेगी पूरा? मुझे उनसे इंसाफ चाहिए, शासन से, प्लीज़ सर। और सर, अभी वो यहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और वो यहीं पे इसी हॉस्पिटल में है, पर वो बाहर नहीं आ रही है। और उनसे फ़ोन से बोला तो वो बोल रही है कि ठीक है, आपके पैसे आप वापस ले लो। ये कौन सी बात हुई कि 5,000 ले लो? और जान तो चले गई ना मेरी सिस्टर की, कहाँ से लाऊंगी मैं अपनी सिस्टर? वो ला के दे दे, मैं 5 लाख रुपए उन्हें देती हूँ, वो मुझे ला के दे दे मेरी सिस्टर को। सर, मुझे शासन से मदद चाहिए मेरी सिस्टर के लिए। उसके बच्चे कौन पालेगा? मुझे मेरी सिस्टर के लिए हेल्प चाहिए सर, और किसी के साथ ना ऐसा हो। बहुत गलत हुआ इस हॉस्पिटल में मेरी बहन के साथ। वो 2 दिन रह के यहाँ पे तड़पी है, पर कोई सिस्टम में हाथ नहीं लगाया उनको। क्या रुपये नहीं ले लिए जब तक ऑपरेशन नहीं किया इन्होंने? हाँ, जब तक पैसे नहीं लिए, जब तक कि ऑपरेशन नहीं किया इन्होंने। अगर ये डिले नहीं करते तो शायद जान नहीं जाती। और इन्होंने नर्सिंग सीखने जो ट्रेनर आती हैं लड़कियां, उनसे करवाया है। क्योंकि जब मेरी बहन ऊपर आई थी, शिफ्ट किया, तो उन्होंने मेरी मम्मी से, मुझसे
सिर्फ एक ही बात बोली कि अगर मुझे ऐसा पता रहता तो मम्मी मैं नहीं करवाती ये सब चीज़ें, इनने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत हुआ वो तो चले गई, अब उसने मुझे बता नहीं पाई, उतने में वो मैडम आ गई। तो वो मैडम ने यही उससे बोला, अरे दीपिका क्या हो गया क्या हो गया, तो उसने डर के मारे ये नहीं बताई और इतनी सीरियस ज़्यादा हो गई थी वो कि आईसीयू वार्ड में उसको एडमिट करना पड़ा। प्लीज़ सर मेरे को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बहन के लिए मुझे सहायता चाहिए प्लीज़। मेरी बहन के बच्चों का क्या होगा। जय सिंह ठाकुर। जय सिंह जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से डेथ हो गई इनकी बहन जी? और वो मेरे घोड़ा डोंगरी में दिखाया, घोड़ा डोंगरी से फिर रेफर यहाँ पे कर दिया कि भाई बैतूल ले जाओ। बैतूल में आके भर्ती करा, मम्मी और मेरी साली साहब आई थी लेके। उसके बाद फिर भर्ती करा कि भाई अभी ठीक है, हो जाएगा नॉर्मल, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो 5,000 रुपये लगेंगे, आप जमा करवाओ जल्दी जल्दी। हाँ, चलो जल्दी जल्दी आप जमा करवाओ और सीजर से बच्चा पैदा हुआ। कौन बोला ये धाकड़ में। तो मैंने फिर 3 दिनों बाद ये अपना नॉर्मल हुई है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? 5,000 रुपये देने के बाद क्या बोले वो लोग? फिर बोला कि लिए उसने, वो घर पे चल के बनी हो। सर जिला अस्पताल में एक महिला की डेथ हुई है सर, और उसमें आरोप ये है कि महिला के पति से 5,000 रुपये भी लिए गए और उसके बाद उसका सीजर करके उसकी बच्चेदानी भी निकाल दी गई और उसकी डेथ हो गई। मेरे पास अभी जो मृतका हैं उनके परिजन बड़ी संख्या में शिकायत लेकर आए हैं और प्रथम दृष्टया उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि पैसे की लेन देन का भी आरोप कंसर्न डॉक्टर के ऊपर लगाया गया है और इसके साथ साथ इलाज में लापरवाही का भी आरोप उन्होंने लगाया है। मैंने तत्काल प्रभाव से 3 सीनियर डॉक्टर्स की टीम गठित करके सीएमएचओ को इस पूरे के पूरे मुद्दे की मुझे 48 घंटे में जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है और ये तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं तो हम सख्त कार्रवाई इसमें इनिशिएट करेंगे। सर, इसके पहले भी जो डॉक्टर धाकड़ हैं उनके खिलाफ भी कुछ डीओज वगैरह लिखे गए थे, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होने के कारण हौसले बुलंद हो रहे थे डॉक्टर। ये डॉक्टर धाकड़ के संबंध में इससे पहले भी एक कंप्लेंट आई है जिसके संबंध में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरी तरफ से प्रस्ताव डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में भेजा गया है। आज दोबारा उनके परिप्रेक्ष्य में एक शिकायत आई है तो इस कम्युनिकेशन को भी मैं दोबारा रिविजिट करूँगा। सर, जिले में लंपी वायरस को लेकर भी आपके द्वारा आदेश जारी किया गया। लंपी बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्षणे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।